फिरकावारियत नहीं है तो मुसलसल गिलगित से लेकर कराची तक या शिया कत्ल होता है, या शियों की बसों को उड़ा दिया जाता है, या तफ्तान के रस्ते में शियों को उतार के मारा जाता है, या फिर इस्माइलियों को मारा जाता है, या फिर बहरू की मस्जिद के बाहर धमाका करके उनको उड़ा दिया जाता है। किसी देवबंदी को क्यों नहीं मारा जाता है? किसी अहले हदीस को क्यों नहीं मारा जाता? अगर ये फिरकावारियत नहीं है, इसका मतलब यह है कि बहरहाल इसमें आपको शक नहीं होना चाहिए कि ये जो कत्ल है, ये जो धमाके हैं, ये जो फतवेबाजियां हैं, ये जो किताबचे हैं, ये जो फतावे हैं, इनका कोई ना कोई मंबा है। उस मंबे को रोकना चाहिए। आइए मैं और आप मिलकर इस सिलसिले को रोकें। हालात के बाद आप टॉपिक पर बात करें, कराची के हालात पर। फतवों का ये सिलसिला, किताबों का ये सिलसिला, ये काफी अरसे से चल रहा है। रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पकड़े उन लोगों को जिन्होंने ये फतवे शाये किए हैं, उनको क्यों छोड़ती है हुकूमत? और ये सिर्फ एक तरफा न कहे, ये जालिबैन से चल रहे हैं फतवे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस मौजूदा हालात वाक़या जो हुआ है उस पर बात करें। ठीक है, इस वाक़े में भी गरीब इस्माइलियों को निशाना बनाया गया है। पिछले दिनों आपने कराची में देखा, बहरू को निशाना बनाया गया। उससे पहले पेशावर के अंदर जामे मस्जिद में नमाजियों को, शियों को मारा गया। उससे पहले शिकारपुर के अंदर 70 से ज्यादा नमाजियों को, शियों को मारा गया। आइए फिर इस पर बात करें और कहें कि ये जो अमल कर रहे हैं, ये जो बेगुनाहों को इस तरह से मार रहे हैं, उनके बारे में फतवा दें कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। को किसने मारा, मुफ्ती हकीक को किसने मारा, मौलाना हबीबुल्लाह। बड़ी बात है, ये काम कर रहे हैं। आप ये कहें कि वो लोग थैंक यू वेरी मच मुफ्ती नहीं साहब।